हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक से आशीष वचन के बारे में। हालेलुया। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरा करने की चित्त लगाकर उनकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी कोठरी और तेरी कटौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्ग पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उनमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और परमेश्वर और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाए करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचा नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों को मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराए देवताओं के पीछे ना हो ले और उनकी ना सेवा करे। हालेलुया। आज्ञा उल्लंघन की दुष्ट परिणाम। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब साप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात शपित हो तू नगर में, शपित हो तू खेत में, शपित हो तेरी कोठरी और तेरी कटौती, शपित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे। शपित हो तू भीतर आते समय, शपित हो तू बाहर जाते समय। फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको साप देता और भयभूत करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट ना जाए और शीघ्र नष्ट ना हो जाए। यह इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैलकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत ना हो जाए। यहोवा तुझको क्षण रोग से और ज्वर और दाह और बाड़ी जलन से और तलवार और झुलझल और गेरुए से मारेगा और ये उस समय तक तेरा पीछा किए करेंगे जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए और तेरे सिर के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पाँव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूल बरसाएगा। वह आकाश से तुझे यह तक बरसाएगी कि तेरा सत्यानाश हो जाए।
यह तुझको शत्रुओं से हरवाएगा और तू एक मार्ग से सामना करने को जाएगा, परंतु 7 मार्ग से होकर उनके सामने से भाग जाएगा और पृथ्वी के सब राज्यों में मारा फिरेगा और तेरा शव आकाश के भांति भांति के पक्षियों और धरती के पशुओं का आहार होगा और उनको कोई भगाने वाला ना होगा। यहोवा तुझको मिस्र में से फाड़े और बवासीर के दर्द और गुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा न हो सकेगा। यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा, और जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा और तेरे काम काज सफल ना होंगे और तू सदै केवल अंधेर सहता और लुटता ही रहेगा और तेरा कोई छुड़ाने वाला ना होगा। तू स्त्री से विवाह की बात लगाएगा परंतु दूसरा पुरुष उसको भ्रष्ट करेगा। घर तू बनाएगा परंतु उसमें बसने ना पाएगा। दाख की बारी तू लगाएगा परंतु उसके फल खाने ना पाएगा। तेरा बैल तेरी आँखों के सामने मारा जाएगा और तू उसका मांस खाने ना पाएगा। तेरा गधा तेरी आँख के सामने लूट में चला जाएगा और तुझे फिर ना मिलेगा। तेरी भेड़ बकरियां तेरे शत्रुओं के हाथ लग जाएंगे और तेरी ओर से उनका कोई छुड़ाने वाला ना होगा। तेरे बेटे बेटियां दूसरे देश में लोगों के हाथ लग जाएंगे और उनके लिए चाव से देखते देखते तेरी आंखें हर जाएंगी और तेरा कुछ बस ना चलेगा। तेरी भूमि की उपज और तेरी सारी कमाई एक अनजाने देश के लोग खा जाएंगे और तू केवल अंधेर सहता और पीसता जाता रहेगा, यहाँ तक कि तू उन बातों के कारण जो अपनी आँखों से देखता पागल हो जाएगा। यहोवा तेरे घुटनों और टांगों में वरन नख से सिक तक की असाध्य फोफड़े निकल कर तुझको पीड़ित करेगा। यहोवा तुझको उस राज्य समेत उसको तू अपने ऊपर ठहराएगा। तेरे और तेरे पूर्वजों के लिए अनजानी एक जाति के बीच पहुंचाया और उनके मध्य में रहकर तू ठाठ और पत्थर की दूसरे देवताओं की उपासना और पूजा करेगा और उन सब जातियों में जिनके मध्य में यहोवा तुझको पहुंचाएगा वहाँ के लोगों के लिए तू चकित होने और दुष्टता के शाप का कारण समझा जाएगा। तू खेत में बीज तो बहुत सा ले जाएगा परंतु उपज थोड़ी ही बटोरेगा, क्योंकि टिड्डियाँ उसे खा जाएंगी। तू दाख की बारियां लगाकर उनमें काम तो करेगा परंतु उनकी दाख का मधु पीने ना पाएगा वरन फल भी तोड़ने ना पाएगा, क्योंकि कीड़े उनको खा जाएंगे। तेरे सारे देश में जैतून के वृक्ष तो होंगे परंतु उनका तेल तू अपने शरीर में लगाने ना पाएगा, क्योंकि वे जड़ जाएंगे। तेरे कांटे बेटे बेटियां तो उत्पन्न होंगे परंतु तेरे ये नहीं, क्योंकि वे बंधुआई में चले जाएंगे। तेरे सब वृक्ष और तेरी भूमि की उपज टिड्डियां खा जाएंगी। जो परदेशी तेरे मध्य में रहेगा वह तुझ से बढ़ता जाएगा और तू अपना घटता चला जाएगा। वह तुझको उधार देगा परंतु तू उनको उधार ना दे सकेगा। वह तो सिर और तू पूँछ ठहरेगा। तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञाओं और विधि के मानने को उसकी ना सुनेगा, इस कारण ये सब साप तुझ पर आ पड़ेंगे और तेरे पीछे पड़े रहेंगे और तुझको पकड़े और अंत में तू नष्ट हो जाएगा और वे तुझ पर और तेरे वंश पर सदा के लिए बने रहकर चिन्ह और चमत्कार ठहरेंगे। तू जो सब पदार्थ को बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, इस कारण तुझको भूखा प्यासा नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा, और जब तक तू नष्ट ना हो जाए तब तक वह तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा। यहोवा तेरे विरुद्ध दूर से वरन पृथ्वी के छोर से वेग की उड़ाने वाले उकाब की एक जाति को चढ़ा लाएगा जिसकी भाषा तू नहीं समझेगा। उस जाति के लोगों का व्यवहार क्रूर होगा। वे ना तो बूढ़ों का मुंह देखकर आदर करेंगे और न बालकों पर दया करेंगे
और वे तेरे पशुओं के बच्चे और भूमि की उपज यहाँ तक खा जाएंगे। तू नष्ट हो जाएगा और वे तेरे लिए अन्न और ना नया दाख मधु और ना टटका तेल और ना बछड़े के मेमन छोड़ेंगे, यहाँ तक कि तू नष्ट हो जाएगा। और वे तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए दिए हुए सारे देश के सब फाटकों के भीतर तुझे घेर रखेंगे। वे तेरे सब फाटकों के भीतर तुझे उस समय तक घेरे जब तक तेरे सारे देश में तेरी ऊंची ऊंची और दृढ़ पनाहें जिन पर तू भरोसा रखेगा फिर गिर न जाए। तब गिर जाने और उस संकट के समय जिनमें तेरे शत्रु तुझको डालेंगे, तू अपने निज जमाए बेटे बेटियों का मांस जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देगा खाएगा। और तुझ में जो पुरुष कोमल और अति सुकुमार हो वह भी अपने भाई और अपनी प्राण प्रिय और अपने बचे हुए बालकों को क्रूर दृष्टि से देखेगा। और वह उनमें से किसी को भी अपने बालकों के मांस में से जो वह आप खाएगा कुछ ना देगा, क्योंकि गिर जाने और उस संकट में जिसमें तेरे शत्रु तेरे सारे फाटकों के भीतर तुझे घेर डालेंगे उनके पास कुछ न रहेगा। और तुझ में जो स्त्री यहाँ तक कोमल और सुकर्म हो कि सुकर्म और कोमलता के मारे भूमि का पांव धरते भी डरती हो, वह भी अपने प्राण प्रिय पति और बेटे और बेटी को अपनी खरी वरन अपने जने हुए बच्चों को क्रूर दृष्टि से देखेगी, क्योंकि घिर जाने और उस संकट के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझे तेरे फाटकों के भीतर घेर कर रखेंगे वह सब वस्तुओं की घटी के मारे उन्हें छिप के खाएंगे। यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों का पालन करने में जो इस पुस्तक में लिखे हैं चौकसी करे, उस आदरणीय और भययोग नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है, भय ना माने तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनेकों अनेकों दंड देगा। वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे, और वह मिस्र के उन सब रोगों को फिर तेरे ऊपर लगा देगा जिसमें तू भय खाता था, और वे तुझ में लगे रहेंगे। और जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं उन सबों को भी यहोवा तुझको यहाँ तक लगा देगा कि वे तेरा नाश हो जाएगा। और तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की ना माने, इस कारण आकाश के तारों के समान अनगिनत होने के बदले तुझ में से थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। और जैसे अब यहोवा को तुम्हारी भलाई और बढ़ती करने से हर्ष होता है, वैसे ही तब उसको तुम्हारा नाश वर्ण सत्यानाश करने से हर्ष होगा। और जिस भूमि के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो उस पर से तुम उखाड़े जाओगे, और यहोवा तुझ पृथ्वी के इस छोर से लेकर उस छोर तक के सब देशों के लोगों के तितर बितर करेगा। और वहाँ रहकर तू अपने और अपने पुरखों के लिए अनशांत खाट और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना करेगा, और उन जातियों में तू कभी चैन ना पाएगा और ना तेरे पाँव को ठिकाना मिलेगा, क्योंकि यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा हृदय कांपता रहेगा और तेरा आँखें धुंधली पड़ जाएंगी और तेरा मन व्याकुल रहेगा। और तुझको जीवन भर नित्य संदेश रहेगा, और तू दिन रात थरथराता रहेगा और तेरे जीवन का कुछ भरोसा ना रहेगा। तेरे मन में जो भय बना रहेगा और तेरी आँखों को जो कुछ दिखता रहेगा, उसके कारण तू भोर को आह मार के कहेगा सांझ कब होगी, और सांझ को आह मार के कहेगा भोर कब होगी। और यहोवा तुझ को नावों पर चढ़ाकर मिस्र में उस मार्ग से लौटा देगा जिसके विषय में मैंने तुझसे कहा था कि वह फिर तेरे देखने में ना आएगा। और वहाँ तुम अपने शत्रुओं के हाथ दास दासी होने के लिए बिकाऊ तो रहोगे, परंतु तुम्हारा कोई ग्राहक ना होगा। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को
जय मसीह की।